गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं हम पानी पीने से। उसके बाद हम अपना जो ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी करते हैं। मेरे हस्बैंड तो वो बीन्स सब्जी की तैयारी करते हैं। वो बीन्स को अच्छे से कट कर लेते हैं। उसके साथ ही मैं वो आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद मैं वो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सुस्ती तो तभी जाती है जब चाय पी जाती है। और जिनको आदत होती है उनको तो पता ही है कि जिस इंसान को चाय पीने की आदत है वो तो पिएगा ही पिएगा। बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने आगे के काम में। सब्ज़ी तो उन्होंने कट कर दी थी, उसके साथ ही मैं उसमें छौंका लगा देती हूँ। और हम वो बीन्स बना रहे हैं। बीन्स हमने यहीं से तोड़ी थी, हमारे यहाँ पे लगी हुई थी बीन्स, तो हमने वहीं से तोड़ी थी। बट वो ना थोड़ी हार्ड सी हो गई थी, उसमें दाने निकल रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने वो दाने ही निकाल के हम वो आज बीन्स की जगह हम वो बीन्स के दानों की ही सब्ज़ी बना रहे हैं, जिसमें वो आलू मिक्स कर रहे हैं। आलू मिक्स करके फिर उसको हम बनाएंगे। जल्दी जल्दी से वो अपना छौंका रख लेती हूँ। अपने वो मसाले वगैरह डाल के, प्याज टमाटर डाल के उसको तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद मैं उसकी अच्छे से ग्रेवी बना के फिर उसमें वो अपना जो भी मटेरियल है, जो भी हमने सब्ज़ी कट करके रखी है वो डालूँगी। और साथ के साथ उसके बाद मैं वो अपना बाकी के जो काम है, जैसे कि अपनी रोटी बना लूँगी और जो भी पेंडिंग वर्क है वो सारा कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि हमारे ड्यूटी भी जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे बोलने को तो ये होता है कि जो बाहर रहते हैं, जो मतलब घर से बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं या फिर कहीं रेंट पे रहते हैं, वो लोग बिल्कुल फ्री होते हैं। मोस्टली जो वूमेंस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो चलो फिर भी वर्किंग हूँ मैं तो, बट जो हाउस वाइफ भी होती है उनके लिए भी घर पे बहुत सारे काम होते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कितने सारे काम होते हैं, कि पूरे दिन का कब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। और जो वर्किंग होती है उन्हें तो वैसे भी नहीं पता चलता है, क्योंकि मॉर्निंग में वो अपना डेली वर्क करेंगे, फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस का काम करेंगे, इवनिंग में आके फिर सेम अपना जो भी प्रोसेस है, अपना खाना पीना, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो ये तो लोगों की मिथ्या होती है कि हाँ भाई वो तो बाहर रहते हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है, वो तो 2 लोग रहते हैं, वो उन्होंने क्या करना है, 2 लोगों का कितना ही खाना बनता है। मतलब जो भी है वो एक मेंटेलिटी हो जाती है। तो बट जो रहता है, जो करता है, उन्हीं को पता चलता है। और टाइम की वैल्यू और सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही, मतलब अगर मैनेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैनेज ना हो पाए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी तो मैं तो अपना सारा काम कंप्लीट करके टिफ़िन पैक करके चलती हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट वहाँ पे जाके भी वो हमें काम करना है। और दिन का अब उसके बाद वो हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है वापस आके, क्योंकि दिन में मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। और मैं तो आ चुकी थी इससे पहले ही घर पे, बट घर पे आके मेरे पास कॉल्स आ गई थी, तो उसमें भी मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और मेरे हस्बैंड तो आते ही सीधे मक्की में चले गए, क्योंकि हमें वो आज मक्की बोनी है। हमें जो हमारे ओनर है उन्होंने बोला है कि तुम मक्की तोड़ लिया करो। वैसे तो वो हमें हर चीज़ के लिए ही बोल देते हैं। तो फिर हमने वो हमें तो सुनने की ही देरी थी, तो हमने ये मक्की तोड़ के लेके आ गए। और हम वो अब चूल्हा जलाएंगे। हम वो घर से चूल्हा बना के लेके आए थे, लास्ट जो ठंड में लेके आए थे उस टाइम पे। तो अभी तो इससे पहले तो गर्मियाँ ही पड़ी हुई थी, तो हमें चूल्हे की ज़रूरत नहीं थी। तो आज हमने सोचा कि चलो अब चूल्हे को भी यूज़ किया जाए, क्योंकि चूल्हे की भुनी हुई जो मक्की होती है वो बहुत मीठी होती है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आग जलाऊँगी, बट मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट मेरे से आग नहीं जली। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला तू साइड हो जा, मैं ही जलाता हूँ। फिर उन्होंने आग जलाई, बहुत मुश्किल से जली, क्योंकि वो वो कोयले होते हैं तो वो उतने मतलब जलते नहीं हैं, और जलने के बाद वो बिल्कुल चिंगारियाँ सी उठती हैं उनकी। तो फिर उन्होंने बोला तू पीछे हो जा। फिर मैं है वो पीछे हो गई, उन्होंने जलाई। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो हमने अपनी वो मक्की भूनने की ट्राई किया। कोयलों का फ़ायदा बहुत होता है वैसे। एक बार जलाने की देर है, अगर एक बार जल गए, अच्छे से जल गए, तो उसके बाद तो वो बहुत सारी अंगारियाँ हो जाती है। मतलब बहुत टाइम तक वो आग जली हुई रहती है। हमने भी यही किया, हमने भी मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा हमने ट्राई किया। फिर उसके बाद वो जब
कोयले जल गए। तो कोयले जलने के बाद तो फिर उसके बाद तो हमने मक्खियाँ भून दी, बस जितनी भी हम लेके आए थे वो सारी हमने, कोई चूल्हे के ऊपर रख दी, कोई चूल्हे के साइड में रख दी। बस हमने भी सोचा कि सारी आज ही खा लेंगे जो भी लेके आए हैं। बैठ के मक्खी भून रहे थे, तभी हमें याद आया कि हमारे घर पे तो एक छोटा सा मेहमान आता है जो रोज़ हमारे घर पे खाना खाने के लिए आता है। तो हमने देखा कि वो माय गॉड वो भी आ गया है आज। तो हम जो है उसके लिए हमने एक छोटा सा टिफ़िन साइड में ही रखा है, जिसमें हम उसके लिए खाना वगैरह डाल के रख देते हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग उसको पता होता है कि हमने 7 या 8 बजे तक आना है, तो वो उस टाइम पे ही आता है। उसके बाद वो खाना खा के चला जाता है। हमें ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ पे है, बट उसका डेली रूटीन होता है कि उसे आके खाना खाना होता है। तो वो खाना खा रहा था, बट वो ना अभी जानता नहीं है, बिल्कुल छोटू सा है, वो जानता नहीं है, वो प्यार नहीं जानता है। मतलब जैसे मैं तो उसको बुलाती रहती हूँ पर वो आता नहीं है कि अगर वो यहीं पे रह जाए तो हम तो उसको यहीं पे रख लेंगे अपने पास ही, बट वो रहता नहीं है। वो फिर कभी कभी तो उसके भाई बहन भी आते हैं। आज तो वो अकेला ही आया था। तो वो तो अपना खाना खा रहा है, तब तक मैं भी यहाँ पे मक्खियाँ काउंट कर रही हूँ कितनी सारी मक्खियाँ हैं। वो काउंट करके फिर उसके बाद जो है वो अब हमारी मक्खियाँ होगी डन। अब जो है वो सबसे पहले तो हम मक्खियों पे टूट पड़ेंगे। सबसे पहले तो इनको खाएंगे। ऐसे हो रहा था कि कब खाएं कब खाएं कब खाएं। इनमें ना नमक और नींबू लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत मीठी थी। और इसके साथ साथ हमने भी सोचा कि मक्खियों के साथ साथ थोड़ा टीवी भी इंजॉय किया जाए। फिर उसके बाद हमने जो है वो, हम जो सीरियल वगैरह देखते हैं हमने वो देखा, ड्रामा जो भी है। उसके बाद हमने भी जो है वो, पेट में वैसे तो कोई जगह नहीं बची थी इतनी सारी मक्खी खाने के बाद, पर फिर सोचा है कि जो खाना बनाया है वो भी तो खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने खाना बनाया, जो खाना है वो खाया। और इसमें जो है वो जो मिठाई दिख रही है वो मिठाई हमने खुद घर पे बनाई है। तो इसके बाद हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।